जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। पुनः आप लोग को हम 12th क्लास के सीबीएसई और बिहार बोर्ड और अदर बोर्ड्स के मैथ का क्लास हम आप लोग को ले रहे हैं। और मैथ के क्लास में 12th क्लास का आप लोग को हम पढ़ाएं मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और रिलेशन। और आज आप लोग को हम चल रहे हैं प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में आप लोग को हम मैट्रिक्स का बताए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आज का क्लास में भी हम आप लोग को मैट्रिक्स का वस्तुनिष्ठ क्लास चलने वाले हैं। और आज का मैट्रिक्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ देखेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा उसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम को, है ना, मिश्रण करके पढ़ाया जाए। तो इससे और जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं या और अदर बोर्ड जो हैं, वो सभी लोग का क्या हो, फायदा हो। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस किस प्रकार से रहेंगे और इसका बेनिफिट जो है आप लोग को बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इसका कारण है कि जो भी आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं या जो भी लाइव क्लास में आप लोग को बता रहे हैं क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ या और, वह सभी बिहार बोर्ड या अदर जो भी सीबीएसई बोर्ड है या अदर बोर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। इसलिए क्योंकि जो भी आपको हम टाइप्स बता रहे हैं, इसी टाइप्स के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम जो होता है, एनुअल एग्जाम जो होता है, उसमें आप लोग को पूछते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ प्रश्न किसको किस प्रकार से हम लोग को हल करना है। तो कुछ हम प्रश्न लेकर आए हैं आप लोग के लिए तैयार करके, और इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और इसको किस तरीका से इसको हल किया जाए। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, अगर पहला प्रश्न हम लें तो देखा जाए। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या पहला, उसको अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है इसमें, और पूछा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सच दैट, इस प्रकार से दिया गया है हम लोग को कि ए स्क्वायर बराबर ए है। अब ए स्क्वायर बराबर ए है और तब देन इसका मान पूछा है कि ए प्लस आई प्लस, सॉरी आई प्लस ए का होल पावर 3, होल है ना, होल क्यू माइनस 7a इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ऑप्शन में है इसमें, ए में ऑप्शन है ए, बी में ऑप्शन है आई माइनस ए, और सी में ऑप्शन है आई, और डी में ऑप्शन है 3a। इतना इसका ऑप्शन है। अब अगर इसको हम आप लोग को बनाएं तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि इसको किस तरीका से हम लोग को बनाना है। तो अगर ए स्क्वायर बराबर ए दे दिया गया है, अब ए स्क्वायर बराबर अगर ए दिया गया है, तब अब हम लोग को करना क्या है कि इसका मान ज्ञात कर लेना है। अब इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अब इसको हम लोग लिखते हैं, और इस शर्त को जहां भी ए स्क्वायर अगर रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग ए रखेंगे। और ए दिया गया है, ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह दिया गया है। अब जब वर्ग आव्यूह दिया गया है तो सबसे पहले इसको अगर हल करें हम, तो इसको ऐसे भी हल किया जा सकता है। अगर इसको अगर थोड़ा सा अगर हम सॉल्यूशन करें तो देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिया गया है ए स्क्वायर बराबर ए, जहां भी ए स्क्वायर रहेगा वहां पर हम लोग ए ही रखेंगे। उसके बाद इतना का मान पूछा है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a,
अब a प्लस बी के होल क्यू को अगर हम ब्रेक करें, इसको तोड़े, तो इसका जानते हैं हम लोग ए क्यू का मतलब आई का पावर क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 7a, इतना है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस चीज को हम लोग को समझना है, आई है या आई स्क्वायर है या आई के पावर 3 है या आई एन है, ये आई ही होगा। अर्थात इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, आई का मतलब ये होता है 1 0 0 1, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम या 4 रो 4 कॉलम। अगर इसको आई से स्वयं में अगर हम लोग गुना करेंगे, इसको आई स्क्वायर अगर निकाल दें, तो ये जो है यूनिट मैट्रिक्स ही आ जाएगा। तो चाहे पावर 2 हो 3 हो चाहे एन हो, वह आपका यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। अब जब यूनिट मैट्रिक्स आएगा तो अब जो है इसको इस प्रकार हम लोग, और दूसरी चीज एक और कंसेप्ट अब इस यहाँ पर हम लोग को जानना जरूरी है। चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, और कोई भी मैट्रिक्स हो, उसको कोई भी मैट्रिक्स कहने का मतलब गुना होने के लिए शर्त फॉलो करे। तो कोई भी मैट्रिक्स को अगर आई से गुना करेंगे या अगर आई से यूनिट मैट्रिक्स से अगर उस मैट्रिक्स में गुना करेंगे, तो वह स्वयं वह मैट्रिक्स आ जाएगा, मैट्रिक्स में परिवर्तन नहीं होगा। ये भी इसमें हम लोग को यूज करना है थ्योरम। तो अब देखिए इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, आई का पावर 3 है तो आई होगा, आई के पावर 3 मतलब आई होगा। इसको लिख सकते हैं, एक के क्यू है तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुने ए, और इसके जगह पर दिया गया है, देखिए इसके जगह पर है ए स्क्वायर के जगह पर है ए स्क्वायर के जगह पर है ए दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए क्यू बराबर यहाँ पर है ए और गुने ए, पुनः ऐसे अगर लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको अगर हम कर लेते हैं तो ए स्क्वायर के जगह पर हम लोग को लिखेगा ऐसे, तो इसका मतलब है इसके जगह पर हम लोग रख सकते हैं ए। और यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर आई होगा, और आई में अगर ए से हम गुना करेंगे तो ए प्राप्त होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3a और प्लस यहाँ भी ए स्क्वायर के जगह पर ए दिया गया है तो ए होगा, और आई से अगर ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा ए 3a और माइनस 7a। अब यहाँ पर प्लस 3a और a 7a और माइनस 7a कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो प्राप्त हो जाएगा आई, ऐसे। अब आई प्राप्त होगा तो ऑप्शन से अब हम लोग देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमको मिल रहा है सी, ऑप्शन नंबर हमको प्राप्त हो गया सी। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है, कंसेप्चुअल नहीं है, इसको हम लोग को हल अच्छे से अगर करेंगे तो बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अब कुछ और प्रश्न हम लोग लेते हैं, और प्रश्न अगर हम लें, और देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न बोला है ऐसे, अगला तो आसान ही है। सेकेंड प्रश्न देखिए, सेकेंड प्रश्न है कि इफ यदि ए और बी जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब पूछा है इसमें देन आप बताइए, अगर कोई दो मैट्रिक्स है और उसका गुना करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना होगा। ऑप्शन में है ए में है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी में है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सी में है ए इंटू बी ट्रांसपोज, डी में है ए ट्रांसपोज बी, इतना है। अब इसको बनाना है अगर हम लोग को, तो हम लोग किस तरीका से इसको हम लोग बनाएं, तो सबसे पहले अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग समझें कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है और उसको अगर गुना करने का कंडीशन अगर सत्य है,
सी और आर बराबर होना चाहिए, तो गुना अगर हो जाए और उसका ट्रांसपोज अगर निकालना है तो लास्ट से चल देते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेकिन अगर 3 मैट्रिक्स है और 3 मैट्रिक्स को अगर हम लोग गुना कर रहे हैं ऐसे, और गुना करके इसका ट्रांसपोज निकालना है, अब इसको गुना करके अगर ट्रांसपोज निकालना है तो इसको फिर लास्ट से चलेंगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ऐसे होगा। तो यहाँ तो अब हम लोग जान गए, यहाँ तो जान गए कि यहाँ लास्ट से चलना है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जो है प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा, अब इसको हम लोग ट्रिक से कुछ समझते हैं। कहता है कि इफ ए कोई मैट्रिक्स डेल है और है यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा, और यहाँ पर है कोस थीटा। अब तब पूछा है कि आप बता दीजिए इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ए निकाल दीजिए। और ऑप्शन में है, ऑप्शन में है ए में ऐसे कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और फिर यहाँ पर है कोस थीटा, ऐसे दिया गया है। पुनः है यहाँ पर बी में है 1 0 0 1, सी में है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और डी में है -1 0 0 -1, इतना है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग को बनाना है तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को अगर हम लोग समझ जाएं तो बखूबी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कोई अगर 2 रो 2 कॉलम का अगर मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे यहाँ पर है ए है बी है, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर डी है, ऐसे दिया गया है, और इसका एडजॉइंट निकालना है। तो जब इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए बराबर, तो यहाँ इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो मुख्य विकर्ण को जो एलिमेंट्स है, मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज पोजीशन इंटरचेंज कर देना है। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब डी यहाँ ए के सामने हो जाएगा और ए के जगह पर हो जाएगा डी, और सेकेंडरी जो डायगोनल है, द्वितीयक जो आपका विकर्ण है उसमें साइन चेंज होगा, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसको पोजीशन चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा डी और यहाँ पर हो जाएगा ए, इसका साइन चेंज, माइनस है तो प्लस में और यहाँ पर प्लस है तो माइनस में, ए इसका 2 रो 2 कॉलम के लिए एडजॉइंट प्राप्त हो गया। तब यहाँ पर देख लेते हैं, अब ये जो क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ कोस ही रहेगा, और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ये तो नहीं मिला, ये तो होगा नहीं और ये तो होगा नहीं, तो जो भी ऑप्शन मिला ए सी हमको ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए इंटरचेंज किए, साइन चेंज, माइनस था प्लस हो गया और यहाँ प्लस था से माइनस हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमको प्राप्त हो गया। तो हम लोग इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बच्चे लोग थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े और इसको देखते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को अच्छे से, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर आगे क्वेश्चन बताने के लिए। 3 प्रश्न हुआ है अभी तक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। अब देखिए, अब अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखा जाए। अब इसमें पूछा है हमको प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इस प्रकार से, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में है, पूछा है कि इफ यदि मैट्रिक्स है x प्लस y और यहाँ पर है 3 4 x माइनस y, ऐसे है, और बराबर दिया गया है 1 है, 3 है, 4 है और -3 है। तो पूछा है कि देन एक्स वाई इज आपको निकालना है एक्स और वाई का मान। ऑप्शन में दिया है, ए में है -1 2, बी में है -1 -2, सी में है -2 -1, डी में है 1 -2। ठीक, अब इसको हमको हल करना है, तो हल करना है तो देखिए, अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स करेंगे तो उसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट जो है संगत अवयव उसका इक्वल हो जाना चाहिए, तब एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 1 और एक्स माइनस वाई बराबर -3, एक्स माइनस वाई बराबर है -3। अब इसको अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं, इसको अगर ऐसे जोड़ देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर -2 और x बराबर -1, x बराबर -1 क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब x बराबर -1 है तो यहाँ हो जाएगा -1, तो माइनस जाएगा वहां उधर तो प्लस में, तो y बराबर हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि बड़ा ही ये क्वेश्चन है, ज्यादा कंसेप्ट इसमें लग रहा है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर अगर हम चलें और देखें इसको, थोड़ा सा इस चीज को अब ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें ऐसे दिया गया है, पूछा है कि इफ यदि ए दिया गया है, ए बराबर एक मैट्रिक्स है साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा और ये हमारा साइन थीटा, देन ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऑप्शन है, ए में ऑप्शन है ऐसे कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा। बी में ऑप्शन है ऐसे माइनस कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा, ऐसे हैं। अब सी में देखते हैं, सी में जो ऑप्शन है, सी में ऑप्शन ऐसे है माइनस कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और यहाँ पर है कोस 2 थीटा। डी में है, डी में ऐसे है माइनस कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा। थोड़ा सा बड़ा सा ऑप्शन दिया गया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसको गुना कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें ऑप्शन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो दिया गया है ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले अब इसको देखा जाए, जो ए हमको दिया गया है, ए बराबर, इसको ऐसे ले लेते हैं कि है ना, देखिए अब इसको ए बराबर है
ए बराबर है दिया गया ऐसे, ए बराबर है साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। इसका स्क्वायर पूछा है, ये स्क्वायर इसका कितना होगा जो ऑप्शन से मैच करे। तो इसका स्क्वायर अगर हम निकालें तो ए हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार गुना करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। पुनः 2 बार ऐसे हम लोग गुना करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा ऐसे। तब इसको अगर हम गुना करें तो दो, अब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा ऐसे। थोड़ा सा अमाउंट देख लेते हैं, ज्यादा तो ना हो पा रहा है, तो इससे इसमें गुना करेंगे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इससे अगला में गुना करेंगे तो साइन इंटू कोस और ये हो जाएगा कोस इंटू साइन, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे होगा। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में तो हो जाएगा ऐसे, लिखेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इससे इसमें होगा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे गुना होगा। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में इससे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएंगे। तो अब देख लिया जाए, इसको हम लोग को ऑप्शन से मिला लेना है। तो अगर ऑप्शन से मिलाना है तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखा जाए इसको, देखिए ये सब सूत्र पर आ रहा है। अब जब सब सूत्र पर आ रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को इसको अगर इधर रखें, इसको इधर रखेंगे तो फॉर्मूला आता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस 2 थीटा ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस में है कोस, तो कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोस 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी देखिए थीटा थीटा ही है, यहाँ भी ए और बी थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे हम लोग साइन थीटा प्लस थीटा, एक साइन ए प्लस बी, तो ए के जगह पर थीटा, बी के जगह पर थीटा, तो हो जाएगा 2 थीटा ऐसे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पर माइनस अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, यहाँ पर ए वाला इधर रखते हैं, ए वाला इधर रखते हैं, तो हो जाएगा कोस 2 थीटा ऐसे। अब इसको से ऑप्शन से हम लोग मिला लेते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो मिल रहा है वह सी मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ये फॉर्मूला है, हम लोग को 11th क्लास में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो कोई बड़ा चीज तो है नहीं, इसको केवल गुना करना है दो मैट्रिक्स को। अब आगे हम लोग अगर चलें और देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देखा जाए, अब अगला प्रश्न, अब हम लोग थोड़ा सा चले और इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा, ऑप्शन ऐसे मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो बोल रहा है कि ऐसे ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे लें साइन स्क्वायर तो ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे ले, ओके। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ए से ऐसे और इसको ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लें तो इसका ऑप्शन से मिलाने के लिए अगर हम कोशिश करें तो इसका बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका हो जाएगा ऐसे। तो देख लेते हैं ना, थोड़ा सा अगर मिसिंग हो रहा है हमें भी, तो इसको अगर ऐसे हम देखें, देखिए तो
ऐसे अगर हम देखें कोस 2 मतलब ऐसे थीटा प्लस थीटा, इसको ऐसे होता है कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक ही है, लेकिन कोस स्क्वायर है ना, तो कोस स्क्वायर इधर आएगा, साइन स्क्वायर इधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अब इसको माइनस को मान लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब अगर इसको ऐसे हम देखें, यहाँ पर ए वाला कोस, तो इसको अगर हम माइनस लेते हैं कॉमन, तो कोस स्क्वायर माइनस है ना, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको अगर इधर लाएं तो ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पर माइनस में होंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएंगे हम लोग को, अगर इसको हम माइनस में हम कॉमन लें तो मैच जो करेगा हम लोग को, देखिए मैच जो हम लोग को करेगा कुछ ऑप्शन से, देखिए ऑप्शन जो हम लोग को मैच कर रहा है डी आ पा रहा है कि डी इसका ऑप्शन आ रहा है। अब देख लेते हैं इसका बात सही है क्या, कि गुणांक जो फेरबदल जो साइन हो रहा है वह सत्य है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है ये तो ठीक है, हम लोग को कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा तो कुछ गुना करने में फेरबदल तो हुआ नहीं है, माइनस है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, गुना करने में ठीक है हमारा, तो ई ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है। ठीक है, ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखें। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें और देखें इसको। जैसे एक प्रश्न और पूछा है, इसको देख लेते हैं। इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं क्योंकि स्पेस काफी बढ़ गया है। तो अब हम लोग चलते हैं ऐसे, देखा जाए इसको। हम लोग प्रश्न संख्या 5 हुआ है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, अब अगला प्रश्न हम लोग चलें और प्रश्न संख्या अगर अगला हम देखें तो देखिए अगला प्रश्न देखा जाए और प्रश्न संख्या 6। अब प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं कि इसमें पूछा है कि यदि एक प्रश्न है x प्लस वाई और है x माइनस वाई बराबर है ऐसे, 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, और गुना 1 है -2 है, तो पूछा है कि x और y का मान कितना होगा। पूछा है कि x और y का मान कितना होगा। ऑप्शन में दिया गया है, ए में है 1 1, बी में है 1 माइनस 1, सी में है -1 और 1, डी में है -1 और -1। ऐसे है इसका ऑप्शन दिया गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले इसको गुना करके तुलना कर लेंगे हम लोग। अब गुना करके तुलना कर लेते हैं तो इतना हो जाएगा। इसको अगर हम लोग गुना करें रफ में तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2। अब इसके बाद ये वाला देख लेते हैं, ये वाला हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6। तो इसका हो जाएगा मैट्रिक्स जो बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा, ये होगा 0 और ये हो जाएगा -2, ऐसे इसका हो जाएगा। तब तब इसको तुलना करें अगर हम x प्लस वाई से, तो x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 6। जोड़ेंगे कटेगा, 2x बराबर 6 होगा तो x बराबर 3 होगा। अब x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर -3 होगा, तो y बराबर हो जाएगा -3, ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन तो मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन तो मिल नहीं पा रहा है। एक बार और इसको अगर देखा जाए तो देखिए क्वेश्चन तो सही है। अब इसको अगर हम लोग गुना कर लेते हैं, क्वेश्चन तो सही है,
अब क्वेश्चन अगर सही है तो इसको हो क्यों नहीं पा रहा है? अगर ऑप्शन भी हम सही ही दिए हैं, ऑप्शन कोई ऐसा दिक्कत तो है नहीं। अब इसको ऐसे अगर हम देखें, जैसे देखिए, दो रो दो कॉलम है, ये हमारा दो रो एक कॉलम है, ठीक है। तो इसका गुना कैसे होगा? गुना के लिए ऑर्डर क्या होगा? दो रो एक कॉलम, दो रो एक कॉलम होगा। तो अब दो रो एक कॉलम होगा तो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम, तो दो एकम दो और यहाँ पर -2 होगा। तो दो में -2, दो में -2, ठीक। फिर यहाँ पर 4 एकम 4 और 3 दूनी के -6, 4 एकम 4 -6। अब इसको अगर हम घटाएं ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर तुलना करें तो हाँ ठीक है, देखिए वहां पर हम 6 ले लिए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। हम 6 ले लिए थे ना, जिसके चलते दिक्कत हो रहा था। अगर जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2x बराबर -2, x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। x बराबर होगा -1। अब x के जगह पर -1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? +1, y बराबर हो जाएगा +1। तो इसका अब x माइनस में और y प्लस में, x माइनस में y प्लस में, ऑप्शन नंबर सी आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या अब 7 में देखें। देखिए अब अगर कुछ और प्रश्न हैं जो हम लोग लें और इसको देखा जाए कि किस तरीका से इसको हम लोग को बनाना है। जैसे प्रश्न संख्या 7 में, प्रश्न संख्या 7 में बोला है कि एक के हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। और तब पूछा है कि ऐसे ए प्लस ट्रांसपोज ए क्या होगा? ए प्लस ट्रांसपोज ए क्या होगा? और ऑप्शन में है, ऑप्शन में ऐसे दे दिया गया है, ऑप्शन में है कि ए में दिया गया है हम लोग को इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स दिया है। बी में जो दिया गया है हमको जीरो मैट्रिक्स दिया गया है। सी में है साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। और डी में है नन ऑफ दीज, डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब इस प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले बोल दिया है कि ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब कहता है इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो देखिए ए प्लस ट्रांसपोज ए कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो इसका ऐसे अगर हम लोग निकालें, देखिए तो इसको अगर हम ट्रांसपोज करें तो क्या होगा? इसको ट्रांसपोज करने के लिए हम लोग को ये चीज जानना जरूरी है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है और उसको अगर हम जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद उसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। तब इसका भी हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस, ये तो पहले से ट्रांसपोज है और इसका एक बार और ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो उसको एक बार और ट्रांसपोज कर रहे हैं, स्वयं वह मैट्रिक्स आ जाएगा, तो स्वयं वह मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये कौन सा अर्थ को फॉलो कर रहा है? तो देखिए कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करेंगे और वह स्वयं वह मैट्रिक्स आ जाए तो यह जो मैट्रिक्स होगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन अप्लाई होगा। तो इकाई तो होगा नहीं, शून्य होगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो इसका सीधे सीधे हो जाएगा सममित आव्यूह साइमेट्रिक मैट्रिक्स ए हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ें और आगे हम लोग देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिटाकर है ना देखा जाए, आप लोग आसान तरीका से समझ रहे होंगे। अब अगला प्रश्न की ओर हम चलें और अगला प्रश्न हम देखें। देखिए जैसे इसमें पूछा है कि आप बता दीजिए, ऐसे
जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में है, पूछा है ऐसे कि ये बताइए कि ए तथा ऐसे है, अंक में ही है, यदि यदि ए कोई मैट्रिक्स है और 1 -2 5 3 ऐसे है, 1 -2 ऐसे है, तो पूछा है कि ए प्लस ट्रांसपोज ए मान कितना होगा। मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करेंगे, दोनों को अगर सम करेंगे तो इसका ऑप्शन ए में है 2 3 3 6, बी में है 2 -4 10 है और 6 है, सी में है 2 है 4 है -10 है और 6 है, डी में है नन ऑफ दीज, डी में है नन ऑफ दीज। तब इसको कैसे हम लोग बनावें, तो इसको क्या करते हैं ना, जो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करके जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मैट्रिक्स है ऐसे 1 है -2 है 5 है और 3 है, और इसका ट्रांसपोज करते हैं तो रो कॉलम में हो जाएगा। रो जो है से कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। 1 होगा -2 होगा 5 होगा 3 होगा। अब इसका सम करते हैं, तो सम करेंगे तो 1 से 1 में जोड़ेंगे, 2 -2 में +5 जोड़ेंगे तो +3, 5 में -2 जोड़ेंगे तो +3 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो देखिए सब तो प्लस में है, तो ऑप्शन नंबर इसमें मिल रहा है ए, है ना, ऑप्शन नंबर इसमें हो गया ए। आगे अब हम लोग इसको देखते हैं, जैसे एक प्रश्न आप लोग को हम देते हैं बनाने के लिए, और हम 3 मिनट का समय लेते हैं और उसके बाद फिर हम आते हैं आप लोग को। यदि ए 1 ग्राम, पूछा है 1 ग्राम 3/5 का कोई आव्यूह है, कोई आव्यूह है, और तब ए की प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में, अब प्रत्येक पंक्ति में पूछा है इसमें कि प्रत्येक पंक्ति में होंगे। अब प्रत्येक पंक्ति में होंगे, क्या होंगे, प्रत्येक पंक्ति में होंगे, ए में ऑप्शन है, ए में है 3 अवयव, 3 एलिमेंट्स होंगे, बी में 5 एलिमेंट्स होंगे, सी में 8 एलिमेंट्स होंगे और डी में 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 अवयव होंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग को थोड़ा सा इंटरवल हम करते हैं और 5 मिनट का समय देते हैं, इसको बनाइए और देखिए ये आप लोग को बन पाता है या नहीं बन पाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। आते हैं फिर आप लोग को 5 मिनट बाद और फिर आप लोग को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके।
चलिए अब हम लोग 5 मिनट के बाद हम लोग पुनः वापस अब हम लोग देखते हैं, जो भी प्रश्न हम दिए थे आप लोग को बनाने के लिए। और ये जो प्रश्न दिया गया है, ये ऐसा नहीं है कि ना बनेगा आप लोग से बन ही गया होगा। जैसे यदि ए आपका 3 रो और 5 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, 3/5 ऑर्डर्स का एक मैट्रिक्स दिया गया है ए। और इसमें देखिए ऐसे दिया गया है, कोई एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर जो है 3/5 है, 3 रो 5 कॉलम है। अब 3 रो 5 कॉलम है, तब कह रहा है कि ए की प्रत्येक पंक्ति में होंगे, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति का मतलब होता है रो। अब प्रत्येक रो में कितने अवयव होंगे, अब प्रत्येक रो में कितने अवयव होंगे उसको हमको बोल रहा है। तो प्रत्येक रो में, तो प्रत्येक रो में जो हम लोग को निकालना है, जैसे देख लीजिए 3 गो रो है और 5 गो कॉलम है। अब 5 गो कॉलम है तो देख लीजिए प्रत्येक रो में क्या गो अवयव हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, 5 गो इसमें अवयव हो जाएंगे, 5 एलिमेंट्स इसमें होगा। अब 5 एलिमेंट्स होगा तो ऐसा नहीं है, तो बड़ी चीज है ना। आसान ही क्वेश्चन था। अब इसको मिटाकर अब आगे हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक देखेंगे और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे देखा जाए प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 9 अब चले हम, तो 9 को भी देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 तक हो गया है और आगे देखा जाए। अब आगे हम लोग समझते हैं। अब आगे देखा जाए प्रश्न संख्या अगर 9 की ओर हम लोग बढ़े तो देखिए 9 में है, पूछा है 8 तक हो गया है तो 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में। और 9 में पूछा है कि यदि इफ जो है एक मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए है और जिसके एलिमेंट्स है 2 3 1 2 5 और 6, और एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 2 5 6 2 और 1, तो कहता है कि तब a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। तो पूछा है कि मैट्रिक्स सी जो है उसका मान कितना होगा, मैट्रिक्स सी का मान कितना होगा, तो इसी से हम लोग देख लेते हैं। a प्लस बी बराबर माइनस से इधर हो जाएगा प्लस, तो सी बराबर ए प्लस बी ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में ऐसे है, ऑप्शन नंबर ए है 5 5 6 8 7 और 7 है। बी में है 1 1 -4 फिर है 3 और 5। सी में है 5 और 5, सी में है 5 और 5, फिर है 8 और 6 7 और 7। डी में है 5 6 8 7 7 और 5 ऐसे है। तो इसको जोड़ देना है केवल ना, क्योंकि बोला है सी बराबर, तो माइनस था तो इधर प्लस हम कर दिए, तो सी बराबर पूछा है कि प्लस बी निकाल दीजिए, तो दोनों के जोड़ देते हैं। तो 2 और 3 5 ऐसे ले लेते हैं, 2 3 5, 3 और 2 5 हो जाएगा, 1 और 5 6 होगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, 5 और 2 7 होगा, 6 और 1 7 हो, 55 68 77। तो 55 68 77, 55 68 77 हमें भी लग ए ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमको प्राप्त हुआ वो हमारा ए प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। अब आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 10।
अब प्रश्न संख्या 10 में देखिए ऐसे पूछा है प्रश्न, इसको भी क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। और 10 में है, पूछा है कि यदि कोई मैट्रिक्स है 5 के प्लस 2 के प्लस 1 है और यहाँ पर है -2 बराबर के प्लस 3 4 3 माइनस के, तो पूछा है कि के बराबर क्या होगा, के का मान पूछा है, के का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए ना, हम लोग तुलना कर लेते हैं। अगर यहाँ पर तुलना करेंगे के प्लस 3 बराबर 5 तो के बराबर 2 होगा डायरेक्ट। इसमें ऑप्शन की तो है ना, ऐसे ऑप्शन अगर हम दें तो ऐसा तो नहीं है, ऑप्शन तो पहले ही हम लोग क्लियर कर लिए। 0 है, बी बराबर 2 है, यही ऑप्शन हो जाएगा। सी बराबर -2 है और डी बराबर 1 है। तो देखिए के प्लस 3 इक्वल टू 5, तो 3 में अगर 3 घट जाएगा 5 में तो हो जाएगा 2, तो के बराबर 2 हमको प्राप्त होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। अब प्रश्न संख्या 11 में है, इसमें देखिए इसको भी इसी तरीका से है, तुलना करना है। 11 में ई में दिया गया है हम लोग को, यदि एक मैट्रिक्स है x प्लस 3, ए है 2x 6 और y बराबर है 7 8 6 और 3। तो पूछा है कि x और y का मान कितना होगा, x और y का मान। तो देखिए x प्लस 3, अब इसमें ऑप्शन पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। a में दिया गया है x बराबर 4 और y बराबर 3, b में है x बराबर 3 और y बराबर 4, c में है x बराबर 0 y बराबर 0 और d में है नन ऑफ दीज दिया गया है, डी में नन ऑफ दीज है। तो बनाते हैं इसको हम लोग। देखिए तुलना कर लेना है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4। अब यहाँ पर y बराबर 3, तो देखिए ना ऑप्शन नंबर ए आया। तो ज़्यादा इसमें तो झंझट है ही नहीं, इसमें ज़्यादा झंझट है ही नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। अब इसमें है a बराबर है ऐसे, a बराबर है 1 है, 0 है, 2 है और 0 है। b बराबर है 0 0 1 और 12 ऐसे है। तब पूछा है, ऑप्शन दिया गया है, इसमें अलग टाइप का ऑप्शन है, इसमें अलग टाइप का ऑप्शन है। ए में है ऑप्शन नंबर ए में कि ए बी 0 होगा क्या या बी ए 0 होगा। बी में है कि ए बी 0 होगा और बी ए नॉट 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। सी में है ए बी बराबर 0 नहीं होगा और बी ए बराबर 0 होगा, ऐसे दिया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद डी में है कि ए बी 0 नहीं होगा और बी ए भी 0 नहीं होगा, ठीक। तो पहले इसको हम लोग गुना करते हैं, तभी हम लोग को पता चल पाएगा कि क्या चारों में से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा, ठीक है ना। चारों में से कौन सा ऑप्शन इसमें सत्य होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ए और बी में गुना करते हैं। ए और बी में अगर हम गुना करें, ए और बी में, तो देखिए ए के जगह पर है 1 0 2 0 और बी के जगह पर है 0 0 1 और 12 ऐसे है। तो गुना कर लेते हैं हम लोग। अब गुना करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम 1 से 0 ई 0 हो जाएगा, फिर है पहला रो दूसरा कॉलम 1 से 0 ई हो जाएगा 0, दूसरा रो पहला कॉलम में हो जाएगा 0 ही हो जाएगा 0,
दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये जीरो पूरा जीरो आया, इसका मतलब ए बी बराबर जीरो है। अब चेक कर लेते हैं बी ए भी क्या जीरो है, तो बी ए देख लेते हैं, बी ए तो बी के जगह पर है 0 0 1 और 12, और बी के जगह पर है 1 0 2 0। गुना करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 होगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 और 12 दूनी 24 तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर देखिए ए होगा 0, ए हो जाएगा 0 ऐसे। लेकिन बी ए हमारा 0 नहीं है, अब बी ए बराबर 0 नहीं, ऐसे काट देंगे। ए बी बराबर 0 आया और बी ए बराबर 0 नहीं आया, ए बी बराबर 0 और बी ए बराबर 0 नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को बना सकते हैं मैट्रिक्स को। तो ज्यादा इसमें ये ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज्यादा है और इसमें कंसेप्ट भी ज्यादा है, ठीक है ना, तो थोड़ा वाइड ये चैप्टर है। अब इसको अगर आगे हम लोग देखें, अगला प्रश्न हम लोग चलें और इसको देखा जाए, तो इसको पहले मिटा देते हैं तब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं हम लोग तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। देखिए अब अगला प्रश्न हम लोग चलें और देखें अगला प्रश्न, इसको किस तरीका से हम लोग को बनाना है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 देखें तो देखिए ए बराबर दिया गया है कि ए बराबर है 1 है, -2 है, 3 है, -4 है, 2 है और 5 है, तथा बी बराबर पूछा है कि बी बराबर है 2 है, 3 है और 4 है, 5 है, 2 है और 1 है। तब इसमें ऑप्शन थोड़ा सा अलग टाइप से दिया गया है, ठीक है, 1 -2 3 है, -4 2 5 है, फिर है 23 45 21। तो इसमें ऑप्शन जो है अलग टाइप से दिया गया है, तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन कैसे दिया गया है। देखिए इसमें ए में ऑप्शन है कि ए बी कॉमा बी ए ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात की जा सकती है, की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है, तथा दोनों बराबर है, तथा दोनों बराबर है का मतलब ए बी बराबर बी ए है, पहला ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन में ए बी और बी ए ज्ञात किया जा सकता है, ए बी और बी ए ज्ञात की जा सकती है, की जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, ए बी बराबर नहीं है बी ए बी बी ए के बराबर नहीं है। लेकिन सी में ऑप्शन इस तरीका से है, ए बी ज्ञात होगा लेकिन बी ए ज्ञात ना होगा, बी ए ज्ञात ना होगा, बी ए ज्ञात ना होगा। अब चल लेते हैं डी में, लास्ट में ऑप्शन नंबर डी, ए बी ज्ञात नहीं की जा सकती लेकिन बी ए ज्ञात की जा सकती है, ए बी है ना, ए बी उल्टा है, ए बी ज्ञात ना होगा, ना होगा, लेकिन बी ए ज्ञात होगा, ज्ञात होगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं, जो इतना
जो झंझट दिया है ऑप्शन है, बड़ा ऑप्शन नहीं है। ए से बी में गुना करेंगे, बी से ओ में ए में गुना करेंगे, बस सब इसमें क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इसको हम लोग ए से बी में गुना कर लेते हैं। ए बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालेंगे 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 और 5। बी में है 2 3 4 5 2 और 1। इसमें देखिए, इसमें है 2 रो है लेकिन कॉलम 3 है, कॉलम 3 है। इसमें 3 रो है, कॉलम 2 है। इसका देखिए सी और आर बराबर, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम बराबर है, तो ए बी ज्ञात होगा। अब इसको देखते हैं बी ए। बी ए क्या है इसको मैं बोल रहा है, तो बी ए इसको देखिए ना, इसको थोड़ा सा इसको इधर ले ले, इसको इधर ले लाइए, ऑर्डरवा केवल 3/2 और इसको है 2/3। इसका देखिए, इसका सी आर बराबर है, तो सी आर बराबर है तो इसका मतलब बी ए भी ज्ञात हो सकता है। तब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ए बी और बी ए ज्ञात की जा सकती है और ए और बी बराबर हो। ए बी और बी ए तो बराबर होता ही नहीं है, ठीक है। कोई दो मैट्रिक्स को ए बी और बी ए अगर निकालेंगे तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ए और बी ज्ञात होगा लेकिन ए और बी बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इसको ऑप्शन नंबर बी प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम लोग को बन रहा है क्वेश्चन। और आज के लिए इतना ही हम लोग चलेंगे और देखेंगे अगला क्लास में। जो भी बच्चे लोग देख रहे हैं वो सारे बच्चे लोग के लिए पुनः गुड मॉर्निंग। और सभी बच्चे को अगला क्लास में पुनः हम मैट्रिक्स को कोशिश करेंगे 1 या 2 दिन में पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने की, क्योंकि ऐसे 1 घंटा क्लास में 10 या 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डबल मेहनत हो रहा है। एक बार लिखना पड़ रहा है, एक बार इसको बताना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि अगला क्लास में जो है इसको और ज़्यादा क्वेश्चन हम बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, टेस्ट ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम अच्छे से हम लोग एग्जाम अच्छा देकर आएंगे, नंबर अच्छे से ज़्यादा से उठेंगे और कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो पाएगा। तो सारे बच्चे लोग को पुनः जो भी लाइव क्लास चलता है इसमें कमेंट्स हम लोग को जब लाइव चलता है तब तक ही रहता है, तो सारे बच्चों के लिए लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर कर देंगे अपने जो भी ग्रुप से है उसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक ये वीडियो पहुंचेगा और आप लोग को लाभ इसका मिलेगा। तब तक के लिए पुनः सारे बच्चों लोग के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर, जय हिंद।